Like, money is the most worthless thing. There are multi-million dollar industries of making a normal person हरामी. एवोल्यूशन के अंदर एक ही गलती हो गई कि ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस आ गई. कुछ भी पढ़ने की कोई वैल्यू नहीं. एब्सोल्युटली नो वैल्यू. Tejas, you give me any topic and I will rant about it. And this is all impromptu. We have not planned. And you have to give me topic instantly and just hear me rant because I can find negativity anywhere. Let's start with money. Like, money is the most worthless thing. I'll tell you why, okay? It's a piece of paper that everybody has convinced has some value, right? Like, if you're gonna like always imagine कि मैं 24 घंटे में मरने वाला हूँ, क्योंकि कभी ना कभी वो 24 घंटे आएंगे. जब तुम हमेशा ये सोच रहे हो कि तुम 24 घंटे में मरने वाले हो, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि पैसा कितना है. तुम्हें पड़ेगा पिज़्ज़ा खा लूँ, किसी से मिल लूँ, कहीं घूमने चला जाता हूँ. लाइक मतलब इट इज़ द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग दैट एज सून एज यू आर गोइंग टू डाई मनी स्टॉप्स मैटरिंग एंड यू आर गोइंग टू डाई सम पॉइंट और द अनदर. यू आर वेरी क्लोज टू डाइंग. लाइक इट इज़ ऐसा कोई मैं मजाक नहीं कर रहा और मैं किसी को बुरा नहीं फील करता, लेकिन मतलब सोचो, मतलब हद से हद क्या है बच्चा है, 10,000 दिन 15,000 दिन बचे हैं. दिस इज वेरी क्लोज इन द हिस्ट्री ऑफ कॉस्मोस. लाइक मनी इट इज द बिगेस्ट मिथ कि कागज में वैल्यू है. ह्यूमंस की सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन सिर्फ के अंदर, मतलब वो एक लाइन है मेरे दोस्त ने लिखी थी कोई कि एवोल्यूशन के अंदर एक ही गलती हो गई कि ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस आ गई. जस्ट हमारे में अगर कॉन्शियसनेस ना होती तो अपन मस्त पेड़ पे जी रहे होते, केले खा रहे होते, लकड़ी से एक दूसरे को मार रहे होते. जस्ट हम में कॉन्शियसनेस आ गई है, इस वजह से हम अभी भी लकड़ी से ही एक दूसरे को मार रहे हैं, बट थोड़ा स्टाइल में. ठीक है, मतलब कपड़े पहने हुए हैं, मतलब हम वो हर हरकत कर रहे हैं जो एक बंदर करता है, बट स्टाइल में. राइट? ह्यूमंस आर जस्ट monkeys plus style. And you can like debate about style also. Right? I believe some monkeys are better stylish than most of the humans. Being a human is such an overrated thing. राइट? मतलब जब मैं बच्चा था तो ऐसा लगता था सबसे बढ़िया ह्यूमन वो जो कैलकुलेट कर पाता है. 40 रुपए का कैलकुलेटर आता है ब्रो. 40 रुपए के कैलकुलेटर ने तेरी पूरी एग्जिस्टेंस, मैथमेटिकल एग्जिस्टेंस जीरो कर दी है. ह्यूमंस को ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमंस अमेजिंग नहीं है. वी आर बायोलॉजिकल शिटिंग पिसिंग थिंग्स जिनका पेट खराब होता है, जिनसे दूध हजम नहीं होता. मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ. इट्स द मोस्ट ओवररेटेड स्पीशीज एवर मेड. बस की बकचोदी कर सकते हैं, मतलब बस मैं बोल सकता हूँ, सिर्फ इतना ही फर्क है. राइट? मतलब आई एम वेटिंग मशीन्स टू टेक ओवर सो दैट ह्यूमैनिटी एंड होमो सेपियंस एट जनरल रियलाइज दैट दे आर वेरी ओवररेटेड. तेरे को पता है, मतलब तू इतना कमजोर है कि तू एक रोड एक्सीडेंट में मर सकता है. ठीक है, जितनी देर में मैंने ये बोला 10 लोग जा भी चुके रोड एक्सीडेंट में. ठीक है, मतलब एक हथौड़ा, अभी यहाँ कहीं हथौड़ा पड़ा था, एक हथौड़े से ह्यूमंस कल खत्म हो सकता है. अपने आप को बहुत वैल्यू लिए बैठे हुए. क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि पिंक कलर बेटर है ब्लैक से नहीं, व्हाइट कलर बेटर है रेड से. अरे इतनी ही औकात है तुम्हारी, क्या ही कर लोगे, क्या ही उखाड़ लोगे. पूरी ह्यूमैनिटी को झटका देने के लिए एक कोरोना वायरस आया, सबकी लग गई, सबको होश आ गया कि मतलब कुछ भी नहीं है ब्रो, घर में रहे. अब देखो ये लड़का ना ले रहा पंगे, ये मेरे दिल की क्लोजेस्ट चीज को कह रहा है कि मैं उस पर रेंट करूं. चल ठीक है, मैं उस पर भी. एआई का फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अमीर होना पड़ेगा एआई अफोर्ड करने के लिए. ये तो प्रॉब्लम आ जाए. लौड़े जेब में $10 नहीं और $60 का मिड जर्नी ऐसी खरीद लेगा तू. ठीक है, और अगर तेरे जेब में $10 भी हैं तब भी ये समझ कि तेरे से बड़ी आर्टिस्ट सिर्फ $60 में मिल रहा है. एआई मतलब अभी बस शुरुआत हुई है. राइट? मतलब एआई का मेरा जोक सबसे बढ़िया है कि आई हैव बीन फेकिंग इंटेलिजेंस ऑल माई लाइफ, हेंस आई एम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. I am the perfect example of a guy who's been faking intelligence all his life. A lot of people meet me and they think I have like read books and I've topped in college. No. Like, have you succeeded in life? Nah. And like, how can you talk so well? I say, just fake it, bro. I've been dumb enough to tell everybody that I know something.
इट्स नॉट कि AI अब टेक्निकल AI आया है, राइट? व्हाट इज एन MBA? एन MBA इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी काम का नहीं होता MBA, ठीक है? अच्छा, मैं BBA हूँ बाय द वे, मैं BBA को भी वही मानता हूँ, BBA भी किसी काम का नहीं होता। मतलब तुम्हें कोई ट्रेड सिखाया जाए ना, तो तुम्हें ये चश्मा बनाना है, एक कांच डालना है। BBA में सिर्फ और MBA में एक ही चीज़ सिखाते हैं, हरामी कैसे बनना है। लाइक इट्स देयर आर $multi-million इंडस्ट्रीज ऑफ मेकिंग अ नॉर्मल पर्सन हरामी, राइट? Let's start with studying. Let's end this conversation with studying. Studying. Oh my God. Just try to imagine this one thing. What is it that you can study? What is it? ठीक है. Let's give a hypothetical example. ठीक है. दो बंदों को इस hypothetical example से बाहर रख दो. एक जो नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं और एक जो सीरिया में रह रहे हैं. इन दोनों को बाहर रख के एक बार सोचो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंटरनेट तुमसे दूर हो, राइट? 10 साल बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जानी है, राइट? मतलब जिंदगी में सिर्फ इतना मैटर करता है कि तुम्हारे फोन की बैटरी के mAh कितना है, तुम्हारे पास पावर बैंक है कि नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो कुछ भी कहीं से भी तहखाने में से निकाल के ला सकता है। कुछ भी पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। अपन जब बड़े हो रहे थे तो थियोरेटिकल फिजिक्सिस्ट, ब्रिटानिका की इंसाइक्लोपीडिया, ये सब किताबें पढ़े होता था। अब विकिपीडिया के अंदर 200 मिलियन पेज हैं जिसके अंदर किसी पॉइंट पे भी कुछ भी ढूंढ के निकाला जा सकता है। कुछ भी पढ़ने की कोई वैल्यू नहीं है, एब्सोल्युटली नो वैल्यू। और मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि स्टडिंग इज द फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन जो बंदे का दिमाग खराब करता है। भाई जो चीज दिमाग में, ब्रेन में एक्सट्रैक्ट की जा सकती है उसको रखने का फायदा क्या? तो जब मैं आज से 10 साल पहले मैं सारे दिल्ली के रास्ते जानता था गाड़ी के, आज मैं बाथरूम भी गूगल मैप देख के जाता हूँ। तो मेरे को किसी ने बोला, मैं गुड़गांव रहता हूँ, तो क्या बोला कि गुड़गांव के रास्ते वो तुम वहाँ रहते हो, वहाँ के पास। मैं कहा भैया अपने को कुछ नहीं पता, अपने को पता है गूगल मैप्स में 20 मिनट लग रहे हैं या 15 मिनट लग रहे हैं या 18 मिनट लग रहे हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफ कीपिंग मैप्स इन माई माइंड हैज़ नो स्पेस। सिमिलरली द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग हैज़ नो स्पेस। जो मन में आए वो करने का। लाइक इलॉन मस्क कोई स्कूल नहीं गया, अब रॉकेट तो वही बना रहा है ना ब्रो। हाँ, वो गूगल कर करके रॉकेट बना गया, हम गूगल कर करके वीडियो नहीं बना सकते। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दिस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट इफ मनी डजंट मैटर, ह्यूमंस डोंट मैटर, AI डजंट मैटर, स्टडिंग डजंट मैटर, देन व्हाट मैटर्स? एंड दिस इज टोटली impromptu and this is totally unplanned. What matters is that in the space of money, humans, AI and studying, I can make connections, and connections not in the actual self of networking or business. Connection in the sense of where either I have the ability to understand somebody and somebody else has the ability to understand me. We all are very complex individuals going through a lot every day. Just waking, like I wake up with 124 notifications where Zomato is trying to flirt with me and like Ola is trying to pimp me, and I have to use these two apps, and where Z5 is telling me to do this and Netflix is telling me to do that, and then there is the same WhatsApp notifications and whatnot, and I wonder what matters. What matters is the ability to connect. If you do not have the ability to feel for somebody else, you're fundamentally not a human, you are a Homo sapien. And I see the world in those connections. And I see the world in connecting further and further and further and further. The problem with connecting further and further and further is that to connect future, you have to connect the history. You have to understand where historically things happened. कि दुनिया का सबसे बड़ा मिथ ये है, the biggest myth of the world is that you will be able to do something that has not been done before. Everything has been done before. अगर कबीर दास 1500 में जो लिख गया और सोक्रेटिस जो 500 BC में लिख गया, वो तो अभी समझ रहा है, तो तेरा चैलेंज भी है और तेरी गलती भी नहीं है, तो पैदा भी हुआ है, बट तेरा चैलेंज भी है कि हर चीज़ पहले की जा सकती है। मेरे ख्याल से सोक्रेटिस ने जो बोला होगा उससे पहले भी किसी ने बोला होगा, बस सोक्रेटिस का नाम लिखा जा चुका था। तो फिर हम खुद को वैल्यू किस पे करें? और मेरे को लगता है शायद हम खुद को वैल्यू कनेक्शन पे कर सकते हैं।
कि how many people do I have when I call them, it's like I'm fucked up, help. That list matters to me.